हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज पढ़ते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हिंदी में बोले तो हम चक्रवर्ती ब्याज, हिंदी में हम इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो आज हम इसके टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। जो सीजीएल टायर 2 में जो क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन में सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। और एक बात, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें, हमें बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा P1 + R/100 टी टाइम होता है, R हमारी रेट होती है, P हमारा प्रिंसिपल होता है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जिसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ और, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 1000 रुपये की चीज़ है, 2000 रुपये हैं और इस पर हमने दो साल के लिए 2 साल के लिए हमें इसे इंटरेस्ट पे दिया 10% पर एनम से, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपये मिलेंगे और सेकेंड ईयर भी 100 रुपये मिलेंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 1000 रुपये दिए हमने 2 साल के लिए 10% पर एनम पे, फर्स्ट ईयर 100 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर हमें इस पे प्लस ब्याज पे भी 10% मिलेगा, मतलब 1100 रुपये पे 10% मिलेगा। 1100 रुपये पे 10% मिलेगा तो 110 रुपये, तो मतलब 100 रुपये ये हो जाता है और 10 रुपये यहाँ पे मिलेंगे 10% से, तो 1100 रुपये। ये हमारा बेसिक चीज़ थी जो सिंपल इंटरेस्ट और एसआई और सीआई में जो हमारा डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹31250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। कह रहा अगर 31,250 की जो धनराशि है हम इसे 12% के पर एनम पे देते हैं 2 साल के लिए। टाइम हमारा 2 ईयर दे रखा है, बट कह रहा है कि जो ब्याज लग रही है ना मैं 8 महीने की उसके ऊपर लग रही है, तो 12 मंथ की 12% है, तो 8 मंथ की कितनी हो जाएगी? 12 सही 12/8 तो आ जाएगा हमारा 8% हो जाएगा। और कितने होते जाएगा, क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होते हैं और 8 की लग रही है तो हमें 3 उसमें मिलेगा, हमें 3 उसमें, तो 31,250 है, इसको हम 8% पे देते हैं, तो यहाँ से मैं 8% निकालता हूँ, इसका कितना हो जाएगा? 25 8 200, 2 कैरी और ये हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 0 1 कैरी, 8 से 24 मतलब 2500 रुपये। 2500 रुपये मिलेगा। 2500 रुपये में कर देता हूँ इस पर तीनों पे। कह रहा और सेकेंड ईयर भी यहाँ पे हमें 8% मिलेगा, तो 25 8 200। अब जो थर्ड पे जो मिलेगा हमें इस तीनों पे मिलेगा, तो मैं इन दोनों का निकाल लेता हूँ पहले इजी से। 5000 का कितना हो जाएगा? 400 और 200 का कितना हो जाएगा? 8 16। ये हमारा पूरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सबको ऐड कर लूँ तो 25 या कितने हो गए? 7500 तो ऐसे ही हो गए हमारे टोटल, और ये 400 200 400 600 और 600 16, हमारा कितना आ गया? 6 1 11 1 8 8,116 रुपये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 सही 2/5 वर्षों के लिए ₹7200 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इजी क्वेश्चन है। कह रहा 20%, फर्स्ट ईयर तो 20 मिलेगा हमें, यहाँ से देखें 7200 रुपये, 1 2 3, फर्स्ट ईयर 20% मिलेगा, सेकंड 20%, थर्ड कितना मिलेगा हमें? 20 सही 2/5, यहाँ से मैं निकालूँ 4 दूनी 8 मतलब 8%। तो फर्स्ट हमें 20% निकालते हैं। ये 720 हमारा कितना है? 10, तो 20% कितना हो जाएगा? 1440 और 8% कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 1, 8 7 56, 500
76 रुपये। सेकेंड ईयर में जो हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें इस पे ब्याज मिलेगी जो हमें मिली है, तो 1400, इसका कितना हो जाएगा 20%, 288, 20%। सेकेंड ईयर इन दोनों पे मिले, इन दोनों पे लेते हैं हम 8%, कैलकुलेट करते हैं तो 288 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देते हैं 0.8, तो 8 ये हो जाएगा 64 का 6 7 8 6 और कैरी है 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, मतलब 230 रुपये 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मैं 8% निकालना है, तो कर दो इसे 2304, हमें ये हमारा इस पर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 288 तो वैसे ही हो गया 2880, और ये हमारा 576, 288 और 230 2304। वैसे इन दोनों की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमसे बोला है नियर इंटीजर, तो 4 4 तो ये हो जाएगा 6 8 14 और 3 17 17, और ये हो जाएगा 15 और 1 16, 16 8 24, 24 और 5 29 का 9 2 कैरी 10 15 19 1 कैरी, तो हमारा जो आंसर आ गया 3997 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नियरेस्ट इंटीजर बोला है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला है, कह रहा ए लोन हैज़ बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रुपीज़ 44,100 इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली देन द इंटरेस्ट पेड इज़। अब हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाला वो होना पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं। कह रहा है 44,100 की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, तो हमें कितना ब्याज हमने भुगतान किया है। अगर मैं देखूँ फर्स्ट ईयर 20 रुपये था तो हमने 21 पे किया, मतलब 5% हमने पे किया। सेकेंड ईयर देखेंगे हम 400 और इसका स्क्वायर 441, ये हमारा पहले था जो हमें इसको दे रखा है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो यहाँ से हम देखेंगे ये दोनों और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 2 इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे भी हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 441 भी पहले साल दिया उसने, सेकंड साल भी 441 दिया है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 420। तो कितना अमाउंट है, 420 पे 441 दिया और सेकेंड ईयर दिया उन्होंने 400 रुपये पे 441 रुपये, टोटल कितना हो गया 820 रुपये। और ब्याज कितना दिया है हमने, जो टोटल हमने पे किया है 882 दिया है। और डिफरेंस क्या है, मतलब जो हमने 820 रुपये थे तो 820 तो हमने पे किए हैं, और इंटरेस्ट हमने कितना किया है 62 रुपये, 62 रुपये हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो जब भी तो हमारा 882 रुपये होगा, तो ये 882, तो 62 रुपये हमने पे किया है। और 820 हमारा अगर देखें यहाँ से हम, ये हमारा किसके इक्वल है, एक इंस्टॉलमेंट हमारे 441 के बराबर है, तो हमारे यहाँ पे 00 जाएगा और यहाँ पे भी 00, जो हमारा इंटरेस्ट वो आ जाएगा, जो हमारा ब्याज हो जाएगा 6200 रुपये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए सर्टेन सम अमाउंट रुपीज़ 4205.55 एट 15% पर एनम इन 2/5 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली द सम इज़। कह रहा 4205.55 की जो धनराशि है वो ब्याज हमें, मतलब हमारा ब्याज मिलने के बाद सम है, ये हमारा कोई मूलधन है ये, और कितने टाइम के बाद 2/5 ईयर के बाद, और रेट हमारा 15% दे रखा है। कह रहा हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें फाइंड करो, प्रिंसिपल हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। रेट हमारा कितना दे रखा 15%, तो फर्स्ट ईयर तो 15% लगेगा, सेकंड भी 15 लगेगा, थर्ड कितना लगेगा, थर्ड 2/5, यहाँ से मैं काउंट करूँ तो 6% हो जाता है। अगर मैं इन तीनों का टोटल निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 15 2 25, 225, तो ये हो जाएगा हमारा 3225 फर्स्ट ईयर। कैसे निकाला, 15 + 15 + 15 ×
15, ये हमारा होता है, यहाँ से मेरा आ गया ये 3225। अब 3225 और यहाँ से मैं 6 का निकालूँ, 6 इंटू 32.25 बटे 0, ये कितना हो गया 38.25, और प्लस ये हो गया 6 × 18 मतलब करीब 1.9 जाएगा, 1.9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 15 समथिंग। तो यहाँ से मैं जो देखूँ, जो ब्याज हमें मिल रही है 40% समथिंग मिल रही है, 40% समथिंग मिल रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा मूलधन क्या होगा। तो 42 0 जो 5 है हमारा, ये 42, अगर ये देखें मैं 42.5 करीब समथिंग, और ये 40 है, ये 140 के बराबर है। अगर मैं देखूँ 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो 100 निकालना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं 3000 रुपये हमारा जो हो जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 3। क्योंकि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है इनमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जो हमारा आंसर आएगा करीब करीब पॉइंट में ही आता। तो मैंने इसे डायरेक्ट वो निकाल लिया कि 140 जो है वो 4200 के बराबर है, और 100 किसके बराबर होगा, तो 14 तिया 42, 300, और ये हो गया हमारा 3000। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, तीसरे वर्ष के लिए उस राशि पर 12% ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होगा। भाई देखो, सेकेंड ईयर के लिए हमें जो मिली है ब्याज, कह रहा दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, 250 रुपये मिली है। और जो तीसरे और कह रहा थर्ड ईयर में बताइए, कम से कम थर्ड ईयर में 250 रुपये तो मिलेगी, और फिर इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगी 12% मिलेगी। तो यहाँ से मैं निकालूँ 5/2, और ये कितना हो जाएगा 6 30। तो 250 रुपये तो मिलेगी, और 250 रुपये पे भी ब्याज मिलेगी हमें, तो कितना हो जाएगा 280, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इन 12500 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड ईयर एंड हाफ ईयरली। कह रहा कोई 12,000 रुपये, वो 12,500 रुपये है धनराशि है, उसको 1 साल के लिए 8% पे दिया, और एक बार हमने दिया 4%, मतलब 6 महीने के लिए हमने 4% पे दिया। तो इनका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ये 8 हो गया 8%, और ये कितना हो गया 4 4 8 8 और 0.16। डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है, 0.16% का आ रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल ले 12,500 का 0.16%, तो 00 तो है ही, और एक 0 आ जाएगी इस पॉइंट को काटने के बाद। तो यहाँ से 0 गया, और ये हो गया 5 4 4 से 4, आंसर हो जाएगा हमारा 20 रुपये। ऑप्शन जो आ जाएगा हमारा डिफरेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 वर्षों के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपये है, तो मूलधन रुपये में क्या था। कोई भी हमारा प्रिंसिपल है, उस पर हमने जो मूलधन है उस पर हमने ब्याज दिया 8% 2 साल के लिए, जो हमारी ब्याज आई और जो प्रिंसिपल प्लस ब्याज प्लस SI जो वो CI जो आया वो हो गया हमारा 72,900 रुपये। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, देखो 100 है और 8 से डिवाइड करता हूँ 8%, ये हो गया हमारा रेट, और ऊपर 100, और इसको मैंने किया तो 4 से किया तो 25/2, 25/2 निकल के आ रहा है। तो ऊपर वाले का ना मैं स्क्वायर कर दूंगा, कि 2 साल के लिए दिया है तो स्क्वायर कर दूंगा, अगर 3 साल के लिए देते तो मैं क्यूब कर देता। तो 25 का दे रखा है तो कितना हो जाएगा 625 स्क्वायर हो जाएगा। तो 25/2 से इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो 25/2 से मिलता है, तो मेरे को हो जाएगा यहाँ पे 50, और ये हो जाएगा हमारा 50। सेकंड के लिए भी 25/2, 25/2 तो हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा 4। तो ये कितना हो गया हमारा 104, और जो टोटल कितना आ गया 625, टोटल कितना हो गया 729।
729 हमें 72,900 के इक्वल है, तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है हमारा 625, तो 00 लगा दो, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। हर क्वेश्चन के लिए मतलब किसी क्वेश्चन को किसी अप्रोच से करो बेस्ट रहेगा, और किसी क्वेश्चन को जो हमें मतलब क्वेश्चन में मांग रहा है उस तरीके से करें तो बढ़िया रहेगा, हमारा यहाँ पे टाइम बच जाएगा। अगर हम पहले की तरह इसे ट्री वाले प्लांट से करते तो इसमें हमारा टाइम लगता, तो मैंने इस अप्रोच से करा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर और अर्धवार्षिक की गणना करने पर 10,000 रुपये पर एक वर्ष में अर्जित ब्याज में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस क्या होगा, एक तो 10% पे दे रखा है और एक 5 + 5 अर्धवार्षिक पे दे रखा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 तो है और 0.25, जो डिफरेंस आएगा 25 का आएगा, 25 का आएगा। 100 पॉइंट काटने के लिए 100 निकालना है, इस पे हमें 60, तो मतलब 10 लाख। 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से मैंने 10 की पावर 4 काटा, तो यहाँ पे मेरा बचता है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 25 × 2 हो गया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2500, ऑप्शन डी। ये हमारे सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है। हमेशा नहीं कि सारे हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी सही भी आते हैं, अच्छे से आते हैं, बस उन क्वेश्चन पे हमें कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर और सर्टेन प्रिंसिपल 125 एंड 135 रेस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा तीसरी साल और चौथी साल में, पहली साल में 125 मिलता है, चौथी साल में हमें 135 मिलता है। अब हमें पता है पहले तो 125 तो मिलता ही मिलता है, प्लस इस पे भी हमें 125 पे भी हमारे ब्याज मिलता है, तो 125 पे हमें निकालना है। तो 125 पे हमें कितना मिला भाई, 125 तो ये हो गया, और यहाँ पे है 10 रुपये, 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला, तो 10 मिला, तो ये हमारे परसेंट आ जाएगा 5/4 और ये 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा सी। 8% की रेट से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन सम ऑफ ₹25,000 एट 20% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली एंड एनुअली। सब यही क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा एक तो 20% पे दे रखा है और एक सेमी एनुअली, मतलब सेमी एनुअली 6 महीने के लिए दे रखा है। तो एक साल के लिए 20% है, तो 10 अगर 6 महीने के लिए दो तो क्या होगा 10%, 10 + 10 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 21, और पहले मिलेगा 21। डिफरेंस कितना है 1 का। अब 25,000 पे 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो गया 250 रुपये, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कह रहा इन हाउ मैनी ईयर विल बी 2000 yield for 662 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडिंग ईयर। क्या 2000 रुपये की राशि पे कितने वर्ष में 662 रुपये होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें कोई फ्रैक्शन में तो दे नहीं रखा, अब फ्रैक्शन में नहीं दे रखा। अब मैं देखूँ 2000 रुपये है, अगर मैं इसका 10% निकालूँ, 200 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये, भाई 600 रुपये तो ये बैठे कम से कम 600 रुपये, और अगर मैं 4 साल के लिए निकाल लूँगा तो 800 रुपये हो जाएगा। तो ये 800 रुपये से ज़्यादा ही बैठेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे इनके निकाले नहीं, तो 800 रुपये, तो 4 तो है नहीं, तो ऑप्शन 3 ही बैठेगा, किसी भी कंडीशन में 3 ही बैठेगा। तो हम चाहे इसको निकाल सकते हैं 200 और ये 200 हो गया, और ये 200, 2000 पे 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो ये हो गया 20, इसका निकालूँ ये 40 और इसका निकालूँ 2, तो कितना हो रहा है 20, 40, ये हो गया 62 और ऊपर 600, तो 662 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो आंसर होगा हमारा 3 ईयर। कह रहा व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 80,000 रुपीज़ एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडिंग क्वार्टरली। क्वार्टरली पूछा है, मतलब तिमाही के उससे पूछा है। 40%, तो तिमाही 4 हर क्वार्टरली पूछा है, तो हर उस पर लगेगा मुझे 10% हर 3 महीने के लिए। तो 80,000 रुपये की राशि है और उसे 10% पे हमें देना है। 10% और ये 10% हो गया, 10% हो गया। वैसे इसे मैं डायरेक्ट निकालूँ ना तो बेस्ट रहेगा 10 और 11, 10 और 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 10,000,
ये 10,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं 11 की पावर 4 करूँ तो कितना होता है हमारा 331 तो यही होता, और 11 से मल्टीप्लाई करी तो 1 3 और 4 हो जाएगा। ये यहाँ से एक कैरी गया, 3 6 और 3 1 4 6, मतलब ये आ गया हमारा 14,641। तो यहाँ से मेरे देखो ये 80,000 है, 10,000 हमारा 80,000 है, तो कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। और यहाँ से भी मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा पूरा आ जाएगा अमाउंट नहीं चाहिए मुझे, ब्याज चाहिए। तो 10,000 में से माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4641 की 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 8 चौक 32, 3 8 6 48 का 1 5 और 8 चौक 32 और 5 37। तो ऑप्शन हो जाएगा 37,128 रुपये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर 9% है। यही टाइप रिपीट होती रहती है। अब देखो 1,210 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा उसे, और 12,100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। 12,100 के बाद उसे 12,100 पे भी 9% की उससे मिलेगा। यहाँ से 9% में निकालूँ, 9 18 और 1 10, 1,089 हो गया हमारा, और 12,100 था ही, इनको ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8133। ऑप्शन है कोई सी, 13,189 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द अमाउंट रिसीव एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर रुपीज़ इतना, और वट विट वाज द प्रिंसिपल। 10% का तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर 10 रुपये हमने दिया है 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा 100 रुपये, तो 1331 यहाँ से मैं निकालूँ, ये हो जाएगा हमारा। तो कह रहा है जो हमारा जो उसमें मिश्र धन आता है वो आता है इतने रुपये, 10,648 रुपये। तो मूलधन क्या है, यहाँ से मैं देखूँ 10,6648, ये किसके इक्वल है 1331 के इक्वल है, और हमें ये निकालना है। निकाल सकते हैं हम इसको। अगर मैं देखूँ डायरेक्ट पता ही है कि 11 से कट ही रहा होगा, ये हो गया 121 और ये 11 से हो गया 9 गया, 7 कैरी गया तो 6 और 6 ये हो गया 968। अगर फिर मैं भी देखूँ ये 11 से फिर कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 11 और ये हो गया 8 और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 8। तो अमाउंट जो था हमारा था, प्रिंसिपल था हमारा 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए।